बिल्कुल। यहाँ एक बौद्ध कहानी है जो हार को जीत में बदलने का संदेश देती है। एक सुनसान गांव में एक युवा साधु रहता था जिसका नाम सोम। सोम ने अपने आध्यात्मिक साधना और बौद्ध शिक्षाओं के प्रति अपने समर्पित अनुष्ठान के लिए पहचान बना ली थी। एक दिन दूरस्थ मठ से एक प्रसिद्ध गुरु ने एक महाप्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विभिन्न गांवों के साधुओं की बुद्धिमत्ता और सहनशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा। अपने योग्यता को साबित करने के लिए उत्सुक सोम ने निर्णय किया कि वह प्रतियोगिता में भाग लेगा। चुनौती यह थी कि एक भंगुर कांपते हुए पथ पर एक नाजुक कांच की गिलास लाएं बिना किसी एक बूंद को भी छोड़े। साधुओं को केवल उनकी शारीरिक क्षमता के ही नहीं बल्कि उनके मानसिक स्थिति के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही सोम ने बहुत ध्यान से पथ को आगे बढ़ाया, सबसे अधिक संवेदनशीलता के साथ दुर्लभ कांच की गिलास को संतुलित रखते हुए। हालांकि लक्ष्य रेखा से कुछ कदम दूर उसने एक ढीले पत्थर पर टकराया और देखा कि गिलास गिरकर छिद्रित हो गया। सोम के दिल में निराशा थी और गांव वाले मिलकर उसके जीत की आशा को छोड़ देने का इरादा कर रहे थे। हालांकि निराशा में डूबे बजाय सोम ने गहरी सांस ली और गुरु और दर्शकों के समक्ष श्रद्धापूर्वक झुका। गुरु सोम के सहनशीलता से प्रभावित होकर उसके पास गए और कहा, युवा साधु, तुमने महान संघर्ष और विनम्रता दिखाई है। तुम्हारा यात्रा यहां खत्म नहीं होती है। टूटे हुए टुकड़ों को जुटाओ और फिर से कोशिश करो। नए आत्मसमर्पण से प्रेरित हुआ सोम ने कांच के टुकड़े जुटा लिए और प्रारंभ स्थान की ओर बढ़ा। इस बार उसने भूलों से सीख लेते हुए और अधिक ध्यान से चलते हुए लक्ष्य रेखा तक पहुंचा, जहां एक बार फिर उस टुकड़े से मिलकर कांच पूरा हो गया। सोम विजय कहानी का नैतिक है, हार अंत नहीं होती है। टूटे हुए टुकड़ों को जुटाओ और फिर से कोशिश करो। नए आत्मसमर्पण से प्रेरित हुआ सोम ने कांच के टुकड़े जुटा लिए और प्रारंभ स्थान की ओर बढ़ा। इस बार उसने भूलों से सीख लेते हुए और अधिक ध्यान से चलते हुए लक्ष्य रेखा तक पहुंचा, जहां एक बार फिर उस टुकड़े से मिलकर कांच पूरा हो गया। सोम विजय कहानी का नैतिक है, हार अंत नहीं है। यह विकास का अवसर है। सच्ची जीत गलतियों से सीखने और मजबूत होने में निहित है।